स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। आज हम जो वाक्य खंड होते हैं जो कि अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं, जो कि एक्साइज पेपर 1 के लिए जिनका हिंदी हो उसमें भी ये आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जिसका पहला क्या है कि जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंधित है उसे पार्थिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना पार्थिव शरीर। शरीर भी हमारा एक दिन मिट्टी मिल जाता है, इसीलिए कहा जाता है जिसका निवारण न किया जाए, जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। साहित्य योजना या साहित्य सेवा से संबंधित होता है उसे साहित्यिक कहते हैं। जिसकी उपमा न या तुलना न की जाए उसे अनुपम कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह यानी कि दुराग्रह। अनुचित बात है, अनुचित बात के लिए अगर कोई आग्रह करता है तो उसे दुराग्रह कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसकी चिंता न की जा सके, न हो सकती, उसे अचिंतनीय कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम या अल्प जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगी, यहाँ पे सब लिखा हुआ ना तो सर्वज्ञ रखेंगे। कभी कभी होता है बहुत पूछता है तो कोई लोग सर्वज्ञ लगा देते, नहीं, बहुत यहाँ पे है तो आप बहुज्ञ मारेंगे टिक एग्जाम में। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। इसके याद रखें, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो आगे की बात जाता है उसे अग्र सोची कहते हैं। जो नया आया हुआ उसे नवंगंतु कहते हैं। जो भू के गर्भ भीतर के हाल को जानता हो उसे भूगर्भवेता कहते हैं। बीता हुआ को अतीत कहते हैं। और देखें कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला को स्वेदज कहा जाता है। जो किए हुए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहा जाता है। ध और ना लास्ट में याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फिर देखेंगे नहीं मरने वाले को अमर कहा जाता है। विष्णु का उपासक या जो विष्णु से होते वैष्णव कहते हैं ना, वैष्णव संत, नयनार संत आप पढ़े होंगे भक्ति आंदोलन में। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंधित शाकत कहते हैं। शिव का उपासक या शिव जो होते हैं उन्हें शिव कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। जो समव्य व्यक्त हो यानी हर जगह हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जिसकी ओर से किसी और से होता है तो वो प्रतिनिधि होता है। गिरा हुआ पति जिसे पतित कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। इंद्रियों के जीतने वाले को जितेंद्र कहते हैं। अवश्य होने वाला जो होता है अवश्य भावी होता है। जो स्त्री भस्मीभूत हो या उसके स्वभाव का हो तो अस्त्रेय कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। जिस क्षमा पाने लायक है उसे क्षाम्य कहते हैं। जो बात के अतीत या बाहर हो वो वर्णातीत, जो मतलब कि जिसे हम जिस बात का हम वर्णन नहीं कर सकते उसे वर्णातीत होते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यप्रशा कहा जाता है। जो अत्यंत कष्ट से निर्वासित किया जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। प्रवास करने वालों को प्रवासी कहते हैं। और भी देख लेंगे, हम सारा आज कवर कर लेंगे। फिर देखते हैं कि जो देखा नहीं जा सका उसे अदृश्य कहते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। जो कहा गया हो उसे कथी कहते हैं। भविष्य में होने वाला भावी कहते हैं ना, भावी उम्मीदवार हैं। अभी नगर निगम का हो रहा था तो उसमें कितने भावी उम्मीदवार थे। जो सरों में जन्मता हो उसे सरसीज कहते हैं। अतिशाय या अति चढ़ बढ़कर उचित कहने वाला अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के कहने वाले को अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार आप पढ़े होंगे। अगर अलंकार का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो नहीं हो सकता है उसे असंभव कहते हैं। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला मिष्ट भाषी या मधुर भाषी कहते हैं। जो मुकदमा लड़ता है उसे मुकदमाबाज कहते हैं। जो अमीष मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। देने योग्य हो तो उसे दे कहते हैं। पढ़ा लिखा हो तो साक्षर कहते हैं। जो पहरा देता है उसको प्रहारी कहते हैं। जो बुरा आग्रह करता है उसे दुराग्रह कहते हैं। जो सत्य का आग्रह करता है जैसे गांधी जी तो सत्याग्रह कहते हैं। जो दूसरों का अर्थी यानी दूसरों का भला चाहता है उसे परार्थी कहते हैं। जो खुद का भला चाहता है खुद का अर्थी होता है उसे स्वार्थी कहते हैं। कम बोलने वाला को अल्पभाषी, मुकदमा दायर करने वाला वादी या मुग्धेय। जो अश्व या घोड़े का आरोही हो सवार हो मतलब कि घोड़े पर सवार हो उसे अश्वारोही कहते हैं। पद का प्रदर्शक करने वाला तो पद प्रदर्शक कहा जाता है। आशा से अतीत यानी कि आशा से अधिक जो उसे सोचता है उसे आशा अतीत कहते हैं। जो संगीत जानता हो तो संगीतज्ञ कहते हैं। जो कल जानता है या कल की रचना करता है उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो पर के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। आया हुआ आगत होता है और जो जाता है उसे निर्गत कहते हैं। लौट कर आया हुआ को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, प्रत्यागत बोलते हैं। जो जन्म से अंधा उसे जन्माद कहते हैं। जो पोत या युद्ध में हो या जहाज में उसे युद्धपोत कहते हैं। जो चक्र धारण किया हुआ चक्रधारण उसे चक्रधर कहते हैं।
जो नष्ट होने वाला हो नश्वर कहते हैं, जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ या दुर्पाश कहते हैं। लोक का लौकिक होता है, जो इस लोक का नहीं यानी कि परलोक का उसे परलौकिक होता है। आँखों के सामने देखेंगे तो प्रच्छद और आँखों से जो परे होता है जिसे परोक्ष कहते हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष दिया रहता है ना तो जल्दी में हम लोग अप्रत्यक्ष मार देते हैं ना, पर नहीं, परोक्ष मारना होता है। मुझसे गलती हो गया था यूपी पुलिस में। एक और देखेंगे अपने परिवार के साथ देखेंगे तो सपरिवार है। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। कवित्री का जो क्या बोलते हैं उसको शुद्ध वर्ड देख लेंगे, क रहता है, त्रि और ई पे रहता है। पूछा जाता है इसमें जब शुद्धिकरण वर्ड का होता है ना तो कवित्री पक्का पूछा जाता है। जो स्त्री विनय करती है अभिनेत्री होती है। जो पुरुष अभिनय करता है वो अभिनेता होता है। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वो ईर्ष्यालु होता है। जो शत्रु की हत्या करता है वो शत्रुघ्न होता है। जो मांस खाता है मांसाहारी। जो शाक खाता है शाकाहारी। जो फल खाता है फलाहारी। जो पिता की हत्या करता है पितृहंता होता है। जो माता की हत्या करता है वो मातृहंता होता है। जो अपनी हत्या करता है वो आत्महत्या होती है। और जो निशा में चरने वाला निशचर यानी राज को चरने वाला को निश्चर बोलते हैं। नव आकाश में चलने वाले को नवचर या खेचर कहते हैं। गृह बसा कर रहने वाला को गृहस्थ कहते हैं। कार्य करने वालों को कार्यकर्ता कहते हैं। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जो हत्या करता है उसे हत्यारा कहते हैं। द्वारपाल को द्वारपालक कहते हैं। जो शास्त्र को जानता है सशस्त्र कहते हैं। जो बिना वेतन का होता है ना, ये पूछा हुआ, उसे अवेतनिक कहा जाता है। जिस बिना अंकुश का तो निरंकुश होगा। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहा जाता है। बिक्री करने वाला को विक्रेता कहा जाता है। हृदय का वितरण करने वाला दृश्य दिखाने वाला तो हृदय विदरण कहते हैं। झूठ बोलने वाला को झूठा कहा जाता है। धन देने वाला को धनर या कुबेर याद रखेंगे। धनपति लोगों को कुबेर कहा जाता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला को विशेषज्ञ कहते हैं। आकाश या गगन को चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहता है। जानने की जो इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो विधि और कानून जानता है जो विधि और कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध और गैर कानून कहते हैं। जहाँ जो मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। जिसकी पत्नी साथ हो वो सपत्नीक होता है। जिसकी पत्नी साथ हो या जिसके पति साथ छोड़ दे उसे परित्यागिता स्त्री कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। तो ये थे वाक्य के एक खंड जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रताशिता याद रखेंगे। शिवाजी की कहानियाँ पढ़ेंगे तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए।